अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, अभिमन्यु के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज अपने जूलॉजी का ही एक नया टॉपिक पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। यह 12th क्लास के लेसन संख्या 22 का भाग है और नीट कंपटीशन में भी ये टॉपिक अहम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन की क्रिया क्या होती है, सभी भागों के बारे में एक एक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, एक मानव का पाचन तंत्र जो होता है वो किन किन भागों से मिलकर के बना होता है, कहाँ से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि ये पाचन की जो प्रक्रिया है उसको समझने से पहले पाचन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मानव का पाचन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें मुख से लेकर के गुदा तक का जो संपूर्ण भाग है वो दिखाया हुआ है। मुख गुहा में खुलेगा और मुख गुहा क्या होती है, बक्कल कैविटी जो होती है एक दरार नुमा संरचना होती है जिसमें दांत तथा जीवा पाई जाती है, जिसमें भोजन का प्रारंभिक पाचन और भोजन का अंतः ग्रहण ये सभी कार्य मुख गुहा में संपन्न होते हैं। मुख गुहा आगे एक पतली छोटी नलिकानुमा संरचना में खुलती है जिसे ग्रसनी कहते हैं, और ग्रसनी जो होती है वो आगे बड़ी नलिका ग्रसिका में खुलती है, और ये ग्रसिका जो होती है डायफ्राम को भेद करके उदर गुहा में आमाशय में खुलती है। आमाशय जो होता है चौड़ा थैलीनुमा संरचना होता है जो डायफ्राम के नीचे बाईं ओर पाया जाता है। आमाशय जो होता है वो एक यू आकार की नलिका ग्रहणी में खुलता है, और ग्रहणी जो है वो छोटी आंत के अंदर यानी क्षुधांत्र के अंदर खुलती है, और छोटी आंत का अंतिम भाग जो होता है वो बड़ी आंत में खुलता है, और बड़ी आंत जो होती है वो उसका अंतिम भाग मलाशय और फिर गुदा के रूप में पूर्ण होता है। तो यहाँ पर आप सहायक ग्रंथियों के रूप में यकृत, अग्नाशय, इनके बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अगर ग्रंथि है तो यकृत है, और उसके बाद दूसरी जो है वो अग्नाशय है। तो यहाँ पर अपने चर्चा करेंगे, और यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र में सबसे पहले मुख आता है। मुख दरार नुमा संरचना होती है जो दो ओष्ठों के द्वारा घिरी हुई संरचना होती है, ऊपरी ओष्ठ तथा निचला ओष्ठ। ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ के द्वारा मुख घिरा रहता है, और मुख के द्वारा ही हम भोजन को अंतः ग्रहण करने का कार्य करते हैं। मुख जो है अंदर की तरफ एक चौड़े पथ के अंदर एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे मुख गुहा कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा जो है उसमें जीवा तथा दांत आते हैं। मुख गुहा में जैसे ही भोजन प्रवेश करता है तो दांत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और जैसे ही भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है, और लार को और भोजन को मिलाने का काम जीवा करती है। लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो लारीय अमाइलेज भी कहलाता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है।
मुख गुहा में भोजन जो है अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। बोलस कहते हैं। लार और भोजन के टुकड़े, लार जो है वो भोजन के टुकड़ों को आपस में चिपकाने का काम करती है। इसके अलावा भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणु या रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती है, क्योंकि लार में लाइसो एंजाइम भी पाया जाता है, जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति का पाचन करता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति का पाचन करता है। लार क्षारीय प्रकृति का द्रव होता है। जैसे ही भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में जाता है, तो ग्रसनी में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। ग्रसनी एक उभय पथ होता है, क्योंकि एक तरफ तो नासाग्र छिद्र, एक तरफ यूस्टेकियन नलिका और एक तरफ से मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है, जिसके कारण ग्रसनी जो है वो सामान्य मार्ग या उभय पथ भी कहलाता है। ग्रसनी एक लंबी चौड़ी नलिका में खुलती है, जिसे ग्रसिका कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। ग्रसिका जो है उसके अंदर की परत जो होती है उपकला उत्तक की बनी होती है, और ग्रसनी जो होती है उसमें भी भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रसनी से भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय 3 भागों से मिलकर के बना होता है, कार्डिक, फंडस एवं पाइलोरस। कार्डिक भाग ग्रसनी के नीचे का क्षेत्र होता है, फंडस मध्य का भाग होता है, और पाइलोरस या पाइलोरिक भाग जो होता है वो अंतिम भाग होता है। आमाशय एक चौड़ा थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय के अंदर भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है, और आमाशय के अंदर जठर रस का निर्माण होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति की कोशिकाएं जठर रस का स्राव करती है, जिसमें सांद्र HCl पाई जाती है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करती है, तथा साथ साथ में भोजन में आए हुए हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य भी करती है, और आमाशय के अंदर निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने वाले एंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य भी सांद्र HCl के द्वारा किया जाता है। आमाशय में भोजन की अर्ध तरल अवस्था जो होती है काइम कहलाती है। आमाशय से अर्धपचित भोजन ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी यू आकार की नलिका होती है, और ग्रहणी से भोजन छोटी आंत के अग्रांतर भाग से होता हुआ छोटी आंत में भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है, और छोटी आंत में ही पचित भोजन का अवशोषण होता है, और अपचित भोजन वर्धांतर में जाएगा, और वर्धांतर में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। अपचित भोजन में से अतिरिक्त जल की मात्रा और आवश्यक खनिज लवण बड़ी आंत के अंदर अवशोषित होते हैं, और अपचित अवशेष जो होता है भोजन का वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और मल में बदल जाता है, और मल को गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पाचन की जो प्रक्रिया है उसको अपने ऐसे परिभाषित करेंगे। पाचन जटिल भोज्य पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से सरल अवशोषण योग्य भागों में
परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। पाचन की प्रक्रिया जैव रासायनिक एवं जैव भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि पहले भोज्य पदार्थों का जटिल भोज्य पदार्थों को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों पर विभिन्न एंजाइमों की प्रक्रिया के द्वारा उसे और सरल रूप में तोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद उस सरल भोज्य पदार्थों को अवशोषण योग्य अवस्था में ला करके उसका अवशोषण किया जाता है, और अवशोषित भोजन को रक्त के माध्यम से अवशोषित भोज्य पदार्थ को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में ऊर्जा अणु के रूप में भेजने का कार्य किया जाता है। पाचन की प्रक्रिया में पाचन तंत्र काम आता है, तो पाचन तंत्र के बारे में हम गहनता से पढ़ेंगे। पाचन की प्रक्रिया पाचन तंत्र में संपन्न होती है। पाचन तंत्र एक जटिल तंत्र होता है, और इस पाचन तंत्र में विभिन्न भाग आते हैं। तो पहले हम पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पाचन तंत्र में मुख्यतः दो भाग हैं। एक तो आहार नाल होती है, आहार नाल जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और दूसरी होती है पाचक ग्रंथियां, सहायक पाचक ग्रंथियां, सहायक पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड, आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक का संपूर्ण भाग आहार नाल कहलाता है। यह लंबी नलिका नुमा संरचना होती है जिसमें विभिन्न भाग आते हैं। आहार नाल में भोजन का पाचन होता है, और सहायक ग्रंथियां जो है वो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। सहायक पाचक ग्रंथियां लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी अपने आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक पाई जाने वाली लंबी नलिका नुमा संरचना होती है। संरचना होती है जिसमें निम्नलिखित भाग आते हैं। मुख,
मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, आमाशय के बाद ग्रहिणी, छोटी आंत, ग्रहणी छोटी आंत का ही भाग होता है। वृद्धंतर, वृद्धंतर के अंतिम भाग को मलाशय, और मलाशय का सबसे बाहर गुदा कहलाती है। भोजन सबसे पहले मुख में जाता है। मुख से भोजन मुख गुहा में प्रवेश करेगा। मुख गुहा में दांत तथा जीवा पाई जाती है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करती है। जीवा के द्वारा लार मिलाई जाती है और उस भोजन की बोलस अवस्था को ग्रसनी में भेजा जाता है। ग्रसनी एक छोटा संकीर्णित पथ होता है। ग्रसनी ग्रासनाल में खुलती है। ग्रासनाल से भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय में भोजन अर्ध तरल अवस्था में कायम अवस्था में आता है। कायम के रूप में भोजन में सांद्र HCl जठर रस वगैरह मिला रहता है और आमाशय से भोजन ग्रहणी में जाता है और ग्रहणी से छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन की और तरल अवस्था आ जाती है, जिसे काइल कहते हैं। और ये काइल अवस्था जो होती है, ये छोटे आंत में भोजन के पाचन की अंतिम अवस्था होती है। इसके बाद अपचित भोजन जो होता है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से मलाशय में मल के रूप में इकट्ठा हो जाता है और मल जो है गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो मुख से लेकर के गुदा तक का ये जो संपूर्ण भाग है, इसी को आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के प्रथम भाग मुख से अपने पूरी आहार नाल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है मुख। मुख दरारनुमा संरचना होती है, जो ऊपरी ओष्ठ एवं निचले ओष्ठ से घिरी हुई रहती है। मुख के बाद मुख गुहा, मुख गुहा को बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी मुख को ग्रसनी से जोड़ने का काम करती है। मुख गुहा में जीवा, दांत एवं लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां पाई जाती है। जीवा एक पेशीय संरचना होती है। जीवा मुख गुहा के फर्श पर पाई जाने वाली पेशीय संरचना है। जीवा का अग्र भाग स्वतंत्र होता है, जबकि जीवा का पश्चिम भाग फ्रेनी
नूलम नामक झिल्ली के द्वारा मुख गुहा के फर्श से जुड़ा रहता है। जीवा जो भोजन के स्वाद को चखने का कार्य करते हैं, भोजन के स्वाद को ग्रहण करते हैं। जीवा के अग्रभाग में मीठे स्वाद को ग्रहण करने वाले स्वादांकुर पाए जाते हैं, जबकि जीवा के मध्य भाग में खट्टे स्वाद को ग्रहण करने वाले स्वादांकुर पाए जाते हैं और जीवा के पश्चिम भाग में, अंतिम भाग में कड़वे स्वाद को ग्रहण करने वाले स्वादांकुर पाए जाते हैं। जीवा का कार्य भोजन को दांतों के नीचे भेजना, भोजन के अंदर लार को मिलाना तथा बोलने में सहायता करना। जीवा के नीचे लार ग्रंथि पाई जाती है जिससे लार का निर्माण होता है। लार ग्रंथियां हमारी मुख गुहा में 3 जोड़ी होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अधोजीवा, अधोजंभ, और करणमूल ग्रंथि। अधोजीवा ग्रंथि जीव के नीचे होती है। अधोजम ग्रंथि निचले जबड़े के नीचे की तरफ होती है और करणमूल ग्रंथि कान के नीचे की तरफ पाई जाती है, जिसे पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं। करणमूल पैरोटिड ग्लैंड कहलाती है, पैरोटिड ग्रंथि कहलाती है। लार ग्रंथियां लार का निर्माण करती हैं। लार ग्रंथियां लार का निर्माण करती हैं जिसमें 90% से अधिक जल होता है तथा लार ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन एंजाइम भी बनाया जाता है। टाइलिन एंजाइम को लारिये अमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। लारिये अमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। यह भोजन में उपस्थित स्टार्च शर्करा को माल्टोज में बदलने का काम करता है, माल्टोज में बदलता है। इसके अलावा लार में लाइसोजाइम भी उपस्थित होता है। यह एंजाइम जीवाणु कोशिका भित्ति को गलाने का काम करता है। जीवाणु कोशिका भित्ति को गलाने का काम करता है, जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करता है। लार क्षारीय प्रकृति का द्रव होती है, जिसकी पीएच का मान 7 से अधिक होता है। मुख गुहा में जीवा के अलावा दांत पाए जाते हैं। जिन्हें टीथ कहते हैं।
इनकी संख्या मानव में 32 होती है। 16 दांत ऊपरी जबड़े में और 16 दांत नीचे वाले जबड़े में होते हैं। प्रारंभ में ये दांत संख्या में 20 होते हैं, जिन्हें दूधिया दांत कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं। क्योंकि मानव में ये जो दांत होते हैं ये संपूर्ण जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए द्विबार दंती भी कहलाते हैं। मानव के दांत जबड़े की अस्थियों के गर्त में धसे रहते हैं, इसलिए इन्हें गर्त दंती कहते हैं। मानव के सभी दांत संरचना में एक समान नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें विषम दंती कहते हैं। विषम दंती दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृतनक, रदनक, अगरचवर्णक, एवं चवर्णक। कृत्रिक दांत जो होते हैं उन्हें हम इंसीजर टीथ कहते हैं और आई के द्वारा दर्शाते हैं। रदनक दांत कैनाइन कहलाते हैं और इन्हें सी के द्वारा दर्शाते हैं। अगरचवर्णक दांत को प्रीमोलर कहते हैं और इसे पीएम के द्वारा दर्शाते हैं। और चवर्णक जो दांत हैं उन्हें मोलर कहते हैं और इन्हें एम के द्वारा दर्शाते हैं। मानव का दंत सूत्र निम्नलिखित है। दंत सूत्र, सभी प्राणियों का दंत सूत्र अलग अलग प्रकार का होता है। मानव का दंत सूत्र 21-23 बटे में 21-23 इंटू 2 बराबर में 32 होता है। हमारा ऊपरी जबड़ा निचला जबड़ा दोनों में 16-16 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े को 2 भागों में बांटा गया है, दायां ऊपरी जबड़ा, बायां ऊपरी जबड़ा। दाएं ऊपरी जबड़े में 8 दांत और बाएं ऊपरी जबड़े में भी 8। इसी प्रकार नीचे वाले जबड़े में भी दाएं और बाएं में 8-8 दांत होते हैं। टोटल 32 दांत होते हैं। लेकिन शिशु में प्रारंभ में जो दांत आते हैं उनमें दांत की संख्या 20 होती है और ये जो दांत होते हैं ये अस्थायी दांत कहलाते हैं। इन्हें दूधिया दांत भी कहते हैं। शिशु में प्रारंभ में 20 दांत पाए जाते हैं। जिन्हें दूधिया दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। शिशु में चवर्णक दांत अनुपस्थित होते हैं, यानी मोलर दांत नहीं पाए जाते। इसलिए शिशु का दंत सूत्र निम्नलिखित होता है। 21-20 बटे में 21-20 इंटू 2 बराबर में 20। मानव का दंत सूत्र और शिशु के दंत सूत्र को इस प्रकार लिखते हैं।
इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 और मोलर 3/3 इंटू 2 बराबर में 32। दंत सूत्र एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र ये होता है, जबकि छोटे शिशु में जब दांत आना प्रारंभ होते हैं, दांत उगना प्रारंभ करते हैं, तो उनका दंत सूत्र आई 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 और मोलर 0/0 इंटू 2 बराबर 20 होते हैं। इंसीजर दांत का कार्य भोजन को चीरना और फाड़ना है। कैनाइन दांत का कार्य भोजन को काटना। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके कैनाइन दांत ज्यादा विकसित होते हैं। हाथी और चूहे के अंदर जो इंसीजर टीथ होते हैं वो ज्यादा विकसित होते हैं। हाथी के मुख से इंसीजर टीथ बाहर निकले रहते हैं। चूहे के इंसीजर दांत की वृद्धि लगातार होती है, इसलिए चूहे के द्वारा अपने इंसीजर टीथ को बार बार कठोर सतह से रगड़ करके रखा जाता है। प्रीमोलर और मोलर का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना होता है और जीवा के माध्यम से इस छोटे छोटे टुकड़ों में लार मिला करके भोजन को बोलस अवस्था में लाया जाता है। मानव दांत की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मानव का जो दांत है, वैसे तो मानव के सभी दांत विषम दंती होते हैं, सभी की संरचना भिन्न भिन्न है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखी जाए, इसकी आंतरिक संरचना और इसका संगठन देखा जाए तो समानता दर्शाते हैं। मानव का जो दांत है उसमें 3 भाग होते हैं। मसूड़े से बाहर निकला हुआ जो भाग होता है उसे शिखर कहते हैं। मसूड़े के अंदर प्रारंभ का जो भाग होता है, जो छोटा होता है, वो गिरवा कहलाता है। और मसूड़े के अंदर अस्थि के गर्त के अंदर, मसूड़े की अस्थि के गर्त में धसा हुआ जो भाग होता है वो उसका मूल या रूट कहलाता है। दांत का सबसे कठोर एवं चमकीला भाग होता है, इनेमल कहलाता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग भी इनेमल कहलाता है। और इनेमल के नीचे सफेद रंग की डेंटिन पाई जाती है, जिसे दांत की सीमेंट भी कहते हैं। और दांत के मध्य भाग में खोखला भाग होता है, जिसे दंत गुहा या पैलप कैविटी कहते हैं। और इस दंत गुहा के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं एवं रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। और दांत का मध्य का जो खोखला भाग है, इसमें रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वो दांत के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करती हैं। दांत जो है उसका रासायनिक संगठन जो होता है उसमें कैल्शियम एवं फास्फोरस उपस्थित होता है। इनेमल जो कि मसूड़े से बाहर निकला रहता है, सबसे चमकीला एवं कठोर भाग होता है जो हमें दिखाई देता है। और इनेमल के नीचे का जो भाग होता है वो डेंटिन, और डेंटिन जो होती है उसके नीचे मध्य भाग में गुहा होती है, जिसे दंत गुहा। और दंत गुहा के अंदर रुधिर वाहिनियां उपस्थित होती है। मानव के दांत गर्त दंती होते हैं, क्योंकि जबड़े की गर्त में धसे रहते हैं। मानव के जो दांत होते हैं वो विषम दंती है, द्विबार दंती है। इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रख करके मानव के दंत की संरचना का अध्ययन किया जाता है। कंपटीशन के अंदर, प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आपको दांत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
जैसे कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, इनेमल है। दांत की संरचना या दंत का रासायनिक संगठन क्या है, तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है। दांत की सीमेंट किसे कहते हैं, तो डेंटिन को कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन बन के आते हैं। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आहार नाल का आगे का भाग जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।